ये कंफ्यूजन है, उस पर बस छोटा सा जवाब आपसे जानना चाह रही हूँ। विपक्ष भी ये सवाल पूछ रहा है, जनता भी ये सवाल पूछ रही है, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है? इसको लेकर अलग अलग बयान है। खबर आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, कुछ जहाज आ रहे हैं, 8 जहाजों की चर्चा भी है, कल एक जहाज आया भी था। लेकिन जब विदेश मंत्रालय से कल इस पर सवाल पूछा गया तो विदेश मंत्रालय ने सीधा जवाब नहीं दिया इस पर, जो कल पीसी हुई थी। तो सवाल है, खुला है कि नहीं खुला है? बड़ी विचित्र बात है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के क्षेत्र में है क्या? तो भारत सरकार से जवाब क्यों पूछ रहे हो भाई? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे इलाके में नहीं है। भारत सरकार केवल यही बता सकता है कि हमारे जहाजों की क्या स्थिति है। दुनिया में किसी जगह पे क्या हो रहा है यह उनको पता हो सकता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बाहर घूमते हैं। मगर यह प्रश्न करना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है नहीं खुला है, यह तो वहां की युद्ध की स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा। उसके अनुसार जैसा, और भारत का यह प्रयास है दोनों पक्षों से बात करके यथासंभव शांति के साथ कोई समझौता निकल जाए तो बेहतर होगा। मगर एक बात और आपको बताते हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया ना, मुस्लिम वर्ल्ड की आपसी लड़ाई है इंटरनेशनल ग्रुप में। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, 1981 में इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल ने उड़ा दिया था ताकि इराक को एटम बम ना मिलने पाए। मगर आपको पता है कि वो इंटेलिजेंस इनपुट किसने दिया था इजराइल को? ईरान ने। क्यों? भले ईरान की इजराइल से दुश्मनी थी, मगर उसे लगता था कि इराक के पास एटम बम नहीं आना चाहिए, अन्यथा वो हम पे भारी पड़ जाएगा। क्योंकि ऐसे समझिए जैसे भारत एक राष्ट्र है, हम तो एक देश के रूप में हैं हजारों साल के बाद भी, वैसे वो एक मुस्लिम राष्ट्र था, अरब वर्ल्ड, जो अब्बासी खलीफत, उमैयद खलीफत और रशीदन खलीफत के दौर में एक सिंगल नेशन की तरह था। तो पिछले करीब 150 सालों में, आफ्टर द फॉल ऑफ टर्किश एम्पायर, ये जो खलीफत खत्म हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, कई दुनिया के जो बड़े बड़े मुस्लिम देश हैं उनके नेताओं में ख्वाब रहता है कि मैं यूनाइटेड अरब वर्ल्ड का नेता बन जाऊं। जैसे ये ख्वाब इजिप्ट के कर्नल आसिर के भी पास था, इजिप्ट के अनवर सादात के दिमाग में था, यही सद्दाम हुसैन के दिमाग में था, और यही अयतुल्लाह खुमैनी जी के दिमाग में था। तो इसलिए ये एक इंटरनल चीज है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इनको इतनी अगर इस बात को लेकर दिल में बड़ी कसक है ईरान को लेके, तो ईरान दुनिया का एकमात्र शिया बाहुल्य देश है। और शायद आप में से बहुतों को ना पता हो, तेहरान के बाहर दुनिया में सबसे ज्यादा शिया मुसलमान किस शहर में है? लखनऊ। ईरान में तेहरान के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा शिया अगर किसी एक शहर में है वो है लखनऊ। मगर ये बताइए, लखनऊ में शियाओं का मदे साबा का जुलूस कांग्रेस ने प्रतिबंधित कर रखा था। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो लखनऊ में शांतिपूर्ण शियाओं के मदे साबा का जुलूस निकालने का अधिकार मिला। कारगिल में शियाओं को जुलूस निकालने की परमिशन नहीं थी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब कारगिल में निकलने का परमिशन मिली। तो भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको इतनी ही वहां दिल में दर्द था, तो जो लोग अयतुल्लाह खुमैनी को अपना वाकई लीडर मानते थे, उनके साथ आप अन्याय क्यों कर रहे थे? कुछ नहीं भाई, उनको दिक्कत है इजराइल के साथ संबंधों को लेकर। उनको दिक्कत है कि युद्ध से ठीक पहले प्रधानमंत्री इजराइल क्यों गए। सवाल जो विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं, मैं एक एक करके देख रही थी, उनका सवाल सिर्फ इतना है कि इजराइल से तो गलबहियां कर ली, ये तो आपने दिखा दिया, लेकिन इससे ईरान हमसे नाराज हो गया। इसी वजह से जो स्ट्रैटेजिक जीत हमारी हो सकती थी, या जितनी परेशानी तेल या गैस को लेकर हो रही थी अभी तक, वो शायद हमें ना हो। मतलब मुझे लगता है कोई यदि इस प्रकार का तर्क दे तो उसकी बुद्धि वैसी हो सकती है जिस शब्द के लिए अब प्रतिबंधित हो गया है नेता प्रतिपक्ष के बारे में बोलने के लिए। यह बताइए, इजराइल और अमेरिका ईरान से लड़ने के लिए तो पिछले साल मई से तैयार थे। उन्होंने 6 साइंटिस्टों का और 6 आर्मी चीफ्स को उसी जमाने में मारा था। अजरबैजान से आते हुए ईरान के राष्ट्रपति मारे गए थे कि नहीं? याद करिए, फरवरी 2025 में। तो और अगर उन्होंने पहले दिन प्रिसाइज अटैक में उनके मतलब खमनेई साहब को मार दिया, इसका मतलब कितनी तैयारी रही होगी। ये इनको लगता है कि अचानक जाके मार दिया। अरे साहब, उसकी तैयारी बरसों बरस से रही होगी। और हमने ऐसे मूर्खतापूर्ण वीडियो भी देखे हैं, मैं मूर्खतापूर्ण बता रहा हूं, सोशल मीडिया पे बच्चों को समझाया जा रहा, वो कह रहे अरे वो तो देखिए वहां पे मोदी गए, वो बता के चले आए कि खमनेई कहां बैठे हुए थे, इसीलिए नेतान्याहू ने मार दिया।